Welcome to Mishika classes. Our today's topic is fiber to fabric, and this is our class 6 science chapter number 3, and this is the class 3rd of this particular chapter. And today we are going to learn that how the fiber is converted into a fabric, or the how the processing of fiber to fabric is done. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. And this is very important topic of this particular chapter. So first of all, we have to know that what is the processing. सबसे पहले प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? द जर्नी ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। फैब्रिक की जो पूरी जर्नी है, कैसे फैब्रिक बना, किससे, फाइबर से, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ फैब्रिक टू फाइबर टू फैब्रिक। इसी को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है, फाइबर से फैब्रिक की बनने को। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस स्टेजेस फ्रॉम फैब्रिक टू फाइबर। दीज आर द स्टेजेस। फर्स्ट इज फाइबर सिलेक्शन। सबसे पहले फाइबर की सिलेक्शन की जाती है, देन उसकी प्रिपरेशन की जाती है, आफ्टर दैट स्पिनिंग इज डन, देन वीविंग और नीटिंग, आफ्टर दैट डाइंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, देन फिनिशिंग, देन क्वालिटी कंट्रोल होता है, एंड लास्ट में कटिंग एंड स्विंग होती है। इन दिस वे द फाइबर इज सिलेक्टेड टू स्विंग। दिस इज द पूरा प्रोसेस होता है, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम हाउ द फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच ऑफ दिस टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फाइबर सिलेक्शन। सबसे पहले फाइबर सिलेक्शन। फाइबर की सिलेक्शन कैसे होती है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू टेक। वी हैव टू टेक अ नेचुरल फाइबर और द सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर लेना है या फिर हमें सिंथेटिक फाइबर लेना है। उसके बाद सेकंड थिंग हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज कौन सी देखनी है उसकी। नेचुरल लेना तो नेचुरल के अकॉर्डिंग, सिंथेटिक लेना तो सिंथेटिक में। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, स्ट्रेंथ किस में है, हमें स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली किस तरह की स्ट्रेंथ हमें चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी चाहिए, और मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग जो एबिलिटी है वो कैसी चाहिए हमें किसी पर्टिकुलर फाइबर। तो वी विल चेक दैट। जब हमारी सारी प्रॉपर्टीज जिसके अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायरमेंट है हम सिलेक्ट कर लेते हैं, द फाइबर इज सिलेक्टेड। उसके बाद फाइबर सिलेक्ट हो जाती है, देन द प्रिपरेशन इज स्टार्टिंग हाउ टू मेक इट अ फैब्रिक। अब उसका प्रिपरेशन सिलेक्ट किया जाता है कि प्रिपरेशन का जो पूरे स्टेप्स है कैसे उसको फैब्रिक बने। तो फर्स्ट इज फाइबर इज क्लीन्ड एंड सॉर्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फाइबर हमारा है उसकी क्या की जाती है, क्लीनिंग की जाती है और सॉर्टिंग की जाती है। मीन्स कि उसमें से क्लीनिंग कर दी, सफाई कर दी। तो सफाई करने के बाद सॉर्ट आउट किया जाता है कि हाँ दिस इज अवर वेस्ट पार्ट एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्ट। आफ्टर दैट ब्लेंड किया जाता है टू फॉर्म इट यूनिफॉर्म मटेरियल। उसके बाद उसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग की जाती है ताकि वो जो फाइबर है वो किससे कन्वर्ट हो जाए, एक यूनिफॉर्म मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, एक सरा हो जाए। यूनिफॉर्म मटेरियल में एक सरा हो जाए। आफ्टर दैट उसके अंदर जितनी भी इम्प्यूरिटीज हैं या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मीन्स अगर नेचुरल फाइबर है तो नेचुरल फाइबर में कि प्लांट्स का कुछ पार्ट तो नहीं आ गया या फिर एनिमल्स की कोई स्किन का पार्ट तो नहीं आ गया, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन पार्टिकल्स। उसे फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। इम्प्यूरिटीज कहा जाता है, डस्ट लाइक प्रोडक्ट आर कॉल्ड द इम्प्यूरिटीज। जो भी डस्ट है, ये डर्ट उसमें आ गई तो उसको इम्प्यूरिटीज कहा जाता है। यूनिफॉर्म करने के बाद ही में इजीली विजिबल होते हैं उसके जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर इम्प्यूरिटीज होते हैं। अब फाइबर हमारा बन चुका है, फाइबर को हमने ब्लेंड करके यूनिफॉर्म कर दिया, उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज थी हमने वो निकाल दिया। नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द स्पिनिंग। अब हम उसकी स्पिनिंग यानी कि फाइबर मेकिंग प्रोसेस, फाइबर मींस धागा बनाने की शुरुआत करते हैं। The spinning is a process of making yarn from the fiber by twisting it together. उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, सो दैट मतलब उसको मतलब हाथों के बीच में या किसी मशीन के थ्रू। स्पिनिंग मशीन आती है, पहले थ्रू हैंड होता था, अब स्पिनिंग मशीन आती है, तो उसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, उसको यार्न को जो पूरा पूरा मिला ना उसे यार्न बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज जो वो फाइबर हमें मिला है ना, दैट हैव नो स्ट्रेंथ, नो कोहेजन प्रॉपर्टी, भी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती उसमें। तो उसकी वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी कोहेजन, इनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद अब हमें कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है, देन अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें भी उसको थिक करना है तो वी विल ऐड मोर थ्रेड्स टुगेदर। ज्यादा थ्रेड्स को हम अटैच करेंगे। अगर हमें पतला चाहिए तो हम उसमें कम थ्रेड्स ऐड करेंगे। टेक्सचर कैसा चाहिए हमें, सिंगल कलर में चाहिए या फिर मल्टी कलर में चाहिए। मल्टी कलर्स में चाहिए तो हम अलग अलग कलर्स के टेक्सचर उसमें ऐड करेंगे, थ्रेड्स को ट्विस्ट करेंगे। अगर हमें सिंगल कलर में चाहिए तो हम एक ही थ्रेड को लेंगे। तो अकॉर्डिंगली की थिकनेस कितनी है, टेक्सचर कितना, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी स्पिनिंग करते हैं। आफ्टर दैट जब थ्रेड बन गया है हमारा तो क्या की जाती है, उसकी वीविंग और नीटिंग की जाती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीविंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीटिंग? वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ बाय यूजिंग टू सेट्स ऑफ yarn इन अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न। वीविंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग थ्रेड्स का यूज करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर पैटर्न में क्रिस क्रॉस में राइट एंगल के ऊपर हम उसको पूरा का पूरा क्लॉथ बनाते हैं। और नीटिंग के अंदर हमारा क्या होता है,
Knitting is the process of making cloth by using single yarn. Knitting के अंदर हम single yarn एक ही thread का यूज करते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न फॉर्म हो जाए. तो वीविंग जो है एग्जांपल है मैट्स. वीविंग से मैट्स बनते हैं या क्लोथ के फैब्रिक बनते हैं. लेकिन जो हमारी नीटिंग है उसे वुलन क्लोथ या सॉक्सेस हमारी जो है वो नीटिंग से बनाई जाती है. उसमें सिंगल थ्रेड ही यूज होता है. आफ्टर दैट अब हमारे पास जो वो आया होगा ना दैट इज इन अ सिंगल कलर के अंदर, ठीक है, या उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा. आफ्टर दैट जब फैब्रिक बन चुका है अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, कलर्स ऐड करते हैं और फिर प्रिंटिंग की जाती है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइंग? Dyeing is to make the fabric a colorful. After making fabric dyeing to done it make it colorful. Colorful बनाया जाता है. और प्रिंटिंग के अंदर क्या करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग या डिजिटल प्रिंटिंग के थ्रू उसके ऊपर डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं. आइदर वी यूज द स्क्रीन प्रिंटिंग और आइदर वी यूज द डिजिटल प्रिंटिंग, दोनों में से कोई भी बात हम यूज कर सकते हैं और से प्रिंटिंग की जाती है. देन अब उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट स्टार्ट होता है. फिनिशिंग प्रोडक्ट्स के अंदर हम उस फैब्रिक की जो प्रॉपर्टीज है उसको और हांस करते हैं, उसको और क्या करते हैं, एनहांस, उसको बढ़ाते हैं. मींस वो दिखने में ही फैब्रिक बहुत सुंदर लगे, उसकी जो अपीयरेंस है वो और ज्यादा सुंदर हो जाए. तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. और वो कैसी होती है, कपड़ा बनाते बनाते गंदा हो गया तो वॉशिंग की जाती है, उसको आयरनिंग की जाती है. आयरन करने से आपको पता है जब हम आपकी मदर जो है आयरन करते हैं उसमें चमक आ जाती है, तो आयरनिंग करने से उसमें चमक आ जाती है. स्पेशल कोटिंग प्रोवाइड की जाती है कई बार इसमें. मींस कोई रिंकल वाला कपड़ा तो उसको रिंकल फ्री बनाना है तो उस पर स्पेशल कोटिंग की जाएगी. या अगर हमें उसे बारिश में पहनना है तो मेक इट वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफिंग के लिए वाटरप्रूफिंग लेयर उस पर ऐड की जाती है. या फिर फ्लेम रेजिस्टेंस मींस अगर वही कपड़े को किसी भी फायर जो आप उसमें काम करते हैं, फायर ब्रिगेड्स के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए बनाना, तो उसके ऊपर फ्लेम रेजिस्टेंस कोटिंग की जाती है. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उस पर स्पेशल कोटिंग्स प्रोवाइड करते हैं. मींस अगर आप पुलिस में है तो बुलेट प्रूफ जो कोटिंग्स होती हैं वो उसके ऊपर दी जाती है ताकि बुलेट का उस पर एस्पेक्ट कम से कम आ जाए. तो इस तरीके से जो है उसके पास स्पेशल कोटिंग्स प्रोवाइड की जाती है इन द फिनिशिंग प्रोडक्ट. आफ्टर द क्वालिटी चेक, नाउ क्वालिटी कंट्रोल होता है. फैब्रिक जो फैब्रिक है जो क्लॉथ बनकर आया उसके क्या अपने डिजायर्ड जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो गए या नहीं हो गए. एंड व्हाट दैट स्टैंडर्ड टेक्सचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्सचर कैसा है उसका. आफ्टर दैट कलर, जो रिक्वायरमेंट थी कलर क्या वो फुलफिल हो रही है. देन द ड्यूरेबिलिटी, उसमें स्ट्रेंथन कितनी है. और लास्ट वन द सेफ्टी पर्पस. सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेफ्टी कितना है, मतलब अगर हम उसको कह रहे हैं कि भैया ये हमारा जो कपड़ा दैट इज वाटरप्रूफ, तो वो वाकई वाटरप्रूफ है या नहीं है. अगर हम कह रहे हैं इसे फायर रेजिस्टेंट कपड़ा है तो फायर रेजिस्टेंट है या नहीं है, तो उसकी जो सेफ्टी है वो चेक की जाए. अब फैब्रिक बन चुका है, हमारा कपड़ा बन के रेडी हो चुका है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द गारमेंट फ्रॉम दैट. अब हमें से कपड़े बनाने जो कपड़े हम पहन सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे, उस फैब्रिक का कटिंग की जाएगी. द कटिंग द फैब्रिक इनटू पीसेस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड द रिक्वायरमेंट. जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारे पैटर्न्स होंगे, शर्ट है तो शर्ट के अकॉर्डिंगली उसकी कटिंग की जाएगी. अगर अपने सूट पहने तो सूट के अकॉर्डिंगली, प्लाजो पहने प्लाजो के अकॉर्डिंगली, और एनी और ड्रेस अगर आपने पहनी है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कटिंग की जाएगी. देन कटिंग हो गई है तो what we will do, after cutting the sew the fabric, फैब्रिक को स्यू किया जाएगा, सिला जाएगा. एंड इन दिस वे द फैब्रिक इज कन्वर्टेड इनटू द गारमेंट. इस तरीके से फैब्रिक है वो पूरा का पूरा गारमेंट में कपड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स ऑल फॉर द टुडेस क्लास. आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैंने छोटा ही एक्सप्लेन किया. आज ये टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. थैंक यू. और जैसे फ्लो चार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उससे आप समझने में आसानी रहेगी और याद रखने में आसानी रहेगी. थैंक यू.